हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और सबसे पहले मैं इसकी सैलरी बता दूं, 1,10,000 से लेकर के 1,80,000 तक इसकी सैलरी है। और कौन कौन से स्टूडेंट वहां पे जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे, वहां पे भी सारी चीज़ें प्रकाशित कर दी गई है। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आपको पॉलिटेक्निक और ITI स्टूडेंट्स के लिए कौशल विकास के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसीज आई थी कि 53,000 वैकेंसीज, वो जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलेंगे, वहाँ पे भी प्रकाशित कर दी गई है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो 14 सेक्टर्स थे, तो काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे, स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमें तो इसमें हम मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, या फिर एग्रीकल्चर ब्रांच है, कोई भी ब्रांच हो तो ध्यान से देखेंगे। सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इसमें जा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जापान इज लुकिंग फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि SSW। ठीक है, अब देखिए इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दुविधा हो पढ़ने में, इंग्लिश में रहेगा, तो यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन दिख रहा होगा, हिंदी पे आपको क्लिक करना है। सारी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सारी चीज़ें आपको जानकारी भी मिल जाएगी, कैसे जाना है, क्या करना है। देखिए सैलरी अभी मैंने बताया कि 1,10,000 से 1,80,000 तक, और सैलरी में बहुत ज़्यादा कम होगा, अप डाउन होता है, तो बस 10 से 20,000 होगा। अगर ऐसे सपोज कीजिए कि 90,000 से लेकर के 1.5 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। और देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है कि रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, काम कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे 14 सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। लेकिन जापान में सीधे इसका उल्टा है, वहाँ पे जापान में काम तो है, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं है कि काम करें। और जैसे बात करें कंस्ट्रक्शन में, मोटर मैकेनिक, प्लास्टिक मोल्ड, इसके बावजूद हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल वगैरह हो गए, रिसेप्शन वगैरह, अभी देखा आपने नर्सिंग के भी यहाँ पे आपके सेक्टर में नर्सिंग भी आ गए हैं, हाउस क्लीनर भी आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान है। अब पहले क्या होता था, TIT टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, इसमें काम करते थे लोग और सीखते भी थे। इसमें जो लोग जाते थे, जो बच्चे जाते थे, वो काम भी करते थे, सीखते थे, और उनकी सैलरी लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास रहती थी। और 3 साल तक काम करते थे। उसके बाद से उनको क्या करता था, जो आप दोनों टेस्ट अभी देने जा रहे हैं, वो उनको 3 साल के बाद देना पड़ता था, जापानी लैंग्वेज टेस्ट और स्किल टेस्ट। अगर उसमें वो पास कर लेते थे, तब उनकी सैलरी 1.5 लाख प्लस, यानी कि 1,80,000 हो जाती थी। लेकिन अब ये डायरेक्ट SSW के जो थ्रू भर्ती हो रही है, इसमें इतनी फैसिलिटीज हैं, आपको इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस, फुल हॉस्पिटल सर्विस, PF वगैरह, सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ फ्री मिलेगी। और SSW में आप खुद से जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, खर्चा जीरो, वीजा, एयर टिकट ऑल फ्री, सभी चीज़ें फ्री हैं। डिप्लोमा वाले जा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पे सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आपको जापान की जो दिख रहा होगा, जापान को निर्दिष्ट कुशल कामगारों की आवश्यकता है। यहाँ पे दिख रहा होगा जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए जापान को निर्दिष्ट कुशल कामगारों की आवश्यकता है। यहाँ देखिए SSW निवास की स्थिति क्या है, निवास की स्थिति के बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे जो 14 सेक्टर्स हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन थे कि 14 सेक्टर्स में हम किस में जाएंगे, आखिर कौन सा ब्रांच हम चूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर नर्सिंग केयर पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ब्यौरा आपके पास खुल के आ जाएगा कि नर्सिंग में आप कौन कौन से लोग जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे शारीरिक देखभाल, उपयोगकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थितियों के आधार पर स्नान, भोजन, शारीरिक उत्सर्जन आदि में सहायता करना के अलावा इससे जुड़ी कोई भी सहायता सेवाएं, मनोरंजन कराना, कार्यात्मक प्रशिक्षण में सहायता आदि। ध्यान दें, हम होम विजिट सेवाएं पात्र नहीं है, यानी कि होम विजिट जो सेवाएं हैं वो पात्र नहीं है। और देखिए जितने भी सेक्टर दिख रही है, जैसे कि अर्थ, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत, और या फिर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, या फिर मैकेनिकल के अंतर्गत की बात करें तो बहुत सारे थे। यहाँ पे भवन निर्माण के बारे में सभी आप देख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल्स मरम्मत और रख रखाव, दैनिक निरीक्षण और रख रखाव, नियमित निरीक्षण और रख रखाव, ऑटोमोबाइल्स वियोजन और रख रखाव, मतलब उसके बारे में बस आपको बेसिक सी जानकारियां होनी चाहिए। अब देखिए कृषि में बात करें तो कृषि का यहाँ पे दिया है हर एक ब्रांच का। अभी मैंने आपको दिखा, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ देखिए सामग्री और प्रक्रिया उद्योग, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सामग्री और प्रक्रिया उद्योग में क्या है, कास्टिंग हो, आपको फोर्जिंग आता हो, कोई एक आता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बेल्डिंग भी है, पेंटिंग भी है। हो सकता है आपको पेंटिंग बहुत अच्छे से, हर एक प्रकार की आपको नॉलेज हो पेंटिंग में, आप पेंटिंग करते भी हो, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपको एक ही चीज़ चूज करना है कि हाँ हमको वेल्डिंग आता है, पेंटिंग आता है, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, ये आता है, वो आता है, जो भी फलाना ढिमका जो भी आता हो वो आपको एक चूज करना है। और प्रोसेस इसका काफ़ी सिंपल है, आपको मालूम है, केवल आपको कॉलेज में ही डाटा देना है, और कॉलेज आपका कौशल विकास यानी कि आगे की ओर, शासन की ओर फॉरवर्ड करेगा, वो कॉलेज की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, आपको बस डाटा कॉलेज को देना है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे, इसलिए हिंदी में मैंने इसको इसलिए कर दिया कि हिंदी में आपको सारी चीज़ें पढ़ने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं किस किस के अंतर्गत जा सकते हैं। आवास के अंतर्गत देखिए स्वागत कार्य, जैसे कि आवास में होता है कि स्वागत कार्य, योजना और जनसंपर्क, ग्राहक सेवा। अब इसमें आपको लैंग्वेज, तो जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज आपको जापानी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत का मतलब थोड़ी सी अधिक आनी चाहिए। इसीलिए जो आपके टेस्ट रखे गए हैं केवल 2 टेस्ट है, 2 प्रोसीजर है। आपका एक जो लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, 6 महीने की प्रशिक्षण होगी, वो भी भारत सरकार और जापान सरकार फ्री में कराएगी, 6 महीने का लगभग होगा और फ्री आपको कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, नहीं आपको जाने में वीजा वगैरह का सारी चीज़ें पैसा। हाँ, पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पासपोर्ट, जाहिर सी बात है आप विदेश जा रहे हैं, पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट तो आप 15 दिन में 10 दिन में अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से करके बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और इसके बावजूद यहाँ देखिए स्वीकारकर्ता संगठनों के बारे में विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, बेसिक सी जानकारियाँ वगैरह कि क्या सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी। और देखिए एक कामगार के रूप में आपके लिए सहायक प्रणाली और जापान को निवेश कुशल। यहाँ पे देखिए SSW निवास की स्थिति, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें दी हुई है कि आपको क्या सारी चीज़ें करनी है, मतलब SSW की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यहाँ देखिए जापान आने से पहले आपको जापान में रहने के बारे में आपकी प्रसिद्ध भाषा में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, यानी कि आपको जापान में जब जा रहे हैं उससे पहले आपकी भाषा वगैरह सिखाई जाएंगी, वही सारी चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे काम करने से पहले, जापान में SSW के रूप में काम करने से पहले इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। और जो निवास की स्थिति है, अगर आप मान लीजिए कि बाई चांस अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली को लेकर के नहीं जा सकते हैं, आप अकेले ही जाएंगे। यहाँ देखिए प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन, जापान में SSW के रूप में कार्य करने तक की प्रक्रिया का एक विस्तृत अवलोकन नीचे देखें। हालांकि कृपया ध्यान दें कि देश के अनुसार प्रक्रियाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। कुछ देशों की अपनी घरेलू प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे जो जापान कई बार चले गए, या फिर कई लोग कई अलग अलग देश को होंगे। हालांकि केवल भारत से ही नहीं बच्चों को बुलाया जा रहा है, हर एक देश से, इसलिए कि जापान में लोगों की बहुत कमी है और काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, पता वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी जापान की और सारी डिटेल्स वगैरह। और देखिए यहाँ पर देखिए जापान में आने वाले विदेशी नागरिक टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग, ठीक है, अगर ये नहीं आपका तो यहाँ पर देखिए जापान में नव प्रवेशित, यहाँ पे तो अगर आप पहले जा चुके हैं उसके लिए है, यहाँ पे नव प्रवेशित करने के इच्छुक विदेशी नागरिक और विदेशों में प्रशिक्षण पास करें, कौशल और जापानी भाषा परीक्षा। बस आपको जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको पास करना है, और लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट एक होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप नर्सिंग वगैरह में जा रहे हैं, अगर नर्सिंग वगैरह में कोई लड़की हो गई, फीमेल हो गई, या फिर कोई लड़की हो गई, या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी ट्रेड में जा रहा है। अब सपोज कीजिए कि नर्सिंग की बात करें तो कोई गिर गया, अब उसके बारे में मान लीजिए कि उसको चोट लगी है तो उसको कैसे उठाएंगे, कैसे उसकी दवा मरम्मत करेंगे, मतलब बेसिक सी जानकारी है कि हाँ आपके पास स्किल है कि नहीं। अगर वेल्डिंग के बारे में पूछा जाए कि हाँ वेल्डिंग कर लेते हैं, कैसे ये मारा जाएगा, यहाँ पे आयरन कैसे यहाँ पे चिपकाया जाएगा, इस लोहे को कैसे ज्वाइन करेंगे सही से रहे, कई दिनों तक चले, मतलब इस तरीके से आपकी स्किल वगैरह देखी जाएंगी कि हाँ आपको यहाँ पे पूरे डायग्राम वगैरह दिए हैं। सारी चीज़ें आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, डाउट थे। हाँ, एक और बात कि 18+ आपकी एज होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा कौन कौन से बच्चे अभी जा सकते हैं, लेकिन 18+ आपकी एज, यानी कि 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है 18 साल से ऊपर होगा तभी आपका जो आपका ऐसे कहिए कि आपका जो ट्रेड होता है, व्यापार कहिए कि आप व्यापार के लिए कहीं विदेश जा रहे हैं तो 18 साल आपका प्लस चाहिए ही, तो 18 साल आपका प्लस होगा और पासपोर्ट वगैरह बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए निवास की स्थिति में कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। निवास की स्थिति में आपको क्या क्या करना है, यहाँ देखिए कि वीज़ा और निवास की स्थिति। एक सामान्य नियम के रूप में जापान में प्रवेश करने का इरादा रखने वाले विदेशी नागरिकों को विदेशी देश के जापानी दूतावास के द्वारा वीजा जारी किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपके वीजा वगैरह हैं सारी चीज़ें वही देंगे। इसकी विशेषताएं अगर देखें यहाँ पर दिया है 18 वर्ष होनी चाहिए और आदमी मेडिकल फिट। जाहिर सी बात है कि आप कहीं विदेश में काम करने जा रहे हैं तो हाँ आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मतलब कुछ अंग भंग हो या फिर कुछ आप मेडिकली फिट ना हो, कोई बीमारी हो, आप वहाँ पर चले गए और काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको मेडिकली वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह जो सारी चीज़ें यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया है सारी चीज़ें। हाँ, ये 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल जैसे 6 महीने 4 महीने पर आपका रिन्यूअल होता रहेगा और 5 साल तक अधिकतम आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसके बावजूद वहाँ पे भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वहाँ पे भी आपको सीख के अपने देश में जब वापस लौटे तो उसके हिसाब से आप अपने देश में भी काम करें, वो भी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ देखिए परिवार के साथ जापान में प्रवेश मूलतः अनुमति नहीं है, यानी कि आप अपना अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और 14 सेक्टर, जो भी 14 सेक्टर यहाँ पे भवनों की सफाई, अभी मैंने बताया कि जो आपकी सैलरी होगी मिनिमम, अगर इंडिया के साथ अगर ऐसे देखें इंडियन
है INR में, इंडियन रुपये में, तो आपकी बहुत कम सैलरी होगी किसी भी ट्रेड में। तो 70,000 से लेकर के 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी और ये बहुत ज़्यादा सैलरी है आप सभी के लिए अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा के स्टूडेंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। आप इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, सभी बच्चे जाकर के देख लेंगे। और ये लिंक आप इसलिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे खुद पढ़ लेंगे, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं अगर सारी चीज़ आपको बताऊँगा, औद्योगिक मशीनरी निर्माण हर एक ब्रांच में जो 14 सेक्टर्स थे, 14 सेक्टर्स यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं, हिंदी में आप करके पढ़ सकते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या क्या करनी है मैंने बताया अभी कि आपको कॉलेज में केवल डाटा भेजना है, कॉलेज आगे की ओर आपका डाटा भेजेगा। एक बार कॉलेज से आप सभी बच्चे संपर्क जरूर कर लेंगे। खास करके जो पास आउट है इस बार फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं उनके लिए तो समझिए कि सुनहरा अवसर है, इसलिए कि उनकी डिग्री मिलने वाली है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बहुत समझिए कि ऐसे चीज़ें बहुत मिलती है। अगर आपको केवल उसका लैंग्वेज, आपको जापानी लैंग्वेज आता है तो स्किल टेस्ट तो जाहिर सी बात है आप किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। केवल आपको लैंग्वेज आता है तो आप वहाँ का लैंग्वेज कुछ सीख जाते हैं। 6 महीने 4 महीने अगर पढ़ के या फिर प्रशिक्षण आपको दिया ही जाएगा भारत सरकार और जापान सरकार द्वारा, तो ये बहुत बढ़िया आप समझिए कि एक तरीके से आपको लिए गोल्डन चांस है एक। अगर इसको आप मिस कर देते तो हो सके कि आप इंडिया में या फिर कहीं और जाए विदेश में तो उतनी सैलरी आपको ना मिले। और SSW आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि SSW हो जो बहुत बढ़िया स्कीम, अगर उसमें भारत सरकार और जापान सरकार के बीच वो तुलनात्मक मतलब सारी चीज़ें की गई हैं कि हाँ इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आएंगे। और जो केवल इसमें यही ITI और डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक और ITI और कौशल विकास, जैसे कि अगर आप 12th हाई स्कूल पास हैं या फिर 12th पास हैं, अगर आपने 3 महीने का कोई कोर्स किया है जैसे इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट, ऐसे करके 6 महीने 3 महीने 1 साल का अगर कोई अलग से भी डिप्लोमा का कोर्स किया हो तो भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। और 18 साल प्लस है, एज क्राइटेरिया है कि हाँ 18 प्लस होने चाहिए। और एक जैसे अभी मैंने बताया कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है इस बार वो भी अपने कॉलेज में संपर्क कर लेंगे कि हाँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। इसलिए देखिए अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जो वैकेंसी है 2023 में भर्ती होगी, हो सके कि जून जुलाई अगस्त सितंबर बाद में हो, तो आप अगर अभी तक डाटा भेजे रहेंगे, अगर आप प्रशिक्षण लेते रहेंगे, जो आप वहाँ का लैंग्वेज होगा वो भी सीखते रहेंगे धीरे धीरे, तो जब तक वैकेंसी के लिए आपको बुलाया जाएगा, हो सके आपकी डिग्री मिल जाए तो आप भी जा सकते हैं। तो आप एक बार कॉलेज में संपर्क कर लेंगे। और फाइनल ईयर में जो थे इस बार उनके लिए तो गोल्डन चांस है, लेकिन जो सेकेंड ईयर में है वो भी एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे कि हाँ आप सेकेंड ईयर का भी डाटा भेजा जा रहा है क्या। और आपका समझिए कि अगर इसमें हो गया, आप वहाँ पे काम करने लगे तो बहुत ही बेहतरीन सुविधा, आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारी सुविधाएं वगैरह आकर के आप ऑफिशियली देख सकते हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सभी बच्चे एक बार जाकर के पढ़ लेंगे जो भी इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अपने घर के परिचित जो भी डिप्लोमा किए होंगे, आपके भाई वगैरह या फिर आपके क्षेत्र में जो भी डिप्लोमा किए होंगे उनको एक मौका जरूर जानकारी दे देंगे और उनको भी हो सके मौका मिल जाए जाने का और वो अच्छी खासी वहाँ पर अर्निंग कर सके, अच्छे खासे पैसे कमा सकें। इसलिए कि आप डिप्लोमा किए हैं कि अच्छे खासे पैसे कमाए, इसीलिए तो ये बहुत बढ़िया समझिए कि एक तरीके से आपके लिए गोल्डन चांस है। आप सभी बच्चे इसमें अप्लाई जरूर करेंगे। कुछ डाटा भी मैंने बताया कि कुछ डाटा बस आपको कॉलेज में देना है और वहाँ से कॉलेज आपको आगे की फॉरवर्ड करेगा, आपका डाटा आगे की फॉरवर्ड करेगा और आगे का जो प्रोसेस है आपके पास कॉल आएगा, क्या आएगा उसके बारे में आपको जानकारी धीरे धीरे कॉलेज से भी मिलती रहेगी और आपके फ़ोन नंबर पर ही या फिर ईमेल के माध्यम से भी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे दोनों पे दे रहा हूँ, जाकर के विजिट करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।